के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त दुमका शहर में हैं, उपराजधानी दुमका में। दुमका के हॉट पे खड़े हैं इस वक्त। वीर कुंवर सिंह चौक से नीचे के बाजार की तरफ खड़े हैं और ये बाजार सियासत की बाजार भी कही जाए आज कुछ दिनों के लिए तो गलत नहीं होगा। और इस बाजार में कई खरीदार हैं, कई दुकानदार भी हैं। हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। तारुफ कराने की दोबारा जरूरत महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कि जो हमारे पास वक्त है वो बातचीत में व्यतीत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दादा, कितना वक्त और चाहिए इस 10 महीने को? अगर दुमका की जनता और कह भी रही है जनता कि काम करने का मौका ही नहीं मिला अभी, तो और कितना वक्त लगेगा? दुमका की जनता जानना चाहती। जो 10 महीने में हम लोगों ने किया, हम लोगों ने जो लैंडमार्क यहाँ पर स्थापित किया, हमको मात्र 2 साल चाहिए दुमका का तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। और अगला 2 साल दुमका मॉडल बनकर उभरेगा पूरे स्टेट में कि एक कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि इतना कमिटेड एक कैंडिडेट यहाँ पर हम लोगों ने दिया है जो जुनूनी तौर पर काम करता है। और उसके साथ साथ सरकार का जो प्रण है, एक एक कंस्टिट्यूएंसी को हम लोग मॉडल बनाकर दिखाएंगे और दुमका उसमें सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये आश्वासन नहीं, ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं। बताइए, 2 साल में मॉडल बन जाएगा दुमका और आप 5 साल में क्या कर पाए? मैंने शुरू में ही कहा कि बच्चे का लक्षण कि आगे क्या करेगा पालने में ही पता चलता है। तो आपने 5 साल में क्या किया जवानी 5 तक? साल में हमने बिजली घर घर तक पहुंचाया, गांव गांव में पानी, गांव गांव में सड़क बनाया और गांव गांव तक पुल पुलिया बनाया। इसको भला कौन इनकार कर सकता है, बता दीजिए। लेकिन और अभी इन 10 महीनों में 10 महीनों के अंदर जेएमएम की सरकार, जेएमएम की नीति की सरकार एक भी काम उसने कर दिया हो तो हमको बता दे। अच्छे दिन कहाँ गए? अच्छे दिन तो आ गए। एक काम रघुवर जी भी यही पूछ रहे हैं। रघुवर जी भी दादा यही पूछ रहे हैं कि कोई, दादा सुनिए, रघुवर जी भी यही पूछ रहे हैं कि कोई एक काम बता दे। सुनिए, जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई। जलापूर्ति योजना की शुरुआत हमारी सरकार ने किया। घर घर बिजली पहुंचाने काम हमारी सरकार ने किया पूरे राज्य में। उद्घाटन हेमंत जी ने किया, शिलान्यास हेमंत जी ने किया। ये तो वही हो रहा है ना, बैल कमावे घोड़ा खाए। हमने सब कुछ किया, सरकार बदली तो अब उद्घाटन और शिलान्यास आप कर रहे हैं। योजना हमने बनाई, काम हमने। साल में भाजपा ने हाथी उड़ाने का काम किया है, सिर्फ हाथी उड़ाने का काम किया भाजपा ने। पिछले 5 साल में हाथी उड़ा दिया इन्होंने। हाथी उड़ गया। अभी खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। जो खेल प्रतिभाएं हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, झारखंड में, उनको उभारने के लिए इससे दुमका की ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। जो खेल, महुआ जी, आप महिला हैं। मैं बता रही हूँ, आजीविका के लिए जो सखी मंडल है उनके लिए 120 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुका है। हाँ, ऐसे करके शहरी श्रमिकों के लिए इतनी सारी योजनाएं आरंभ हुई हैं। बहुत सारा काम शुरू हो गया। कोरोना की वजह से वो काम थोड़ा धीमा है, लेकिन आगामी दिनों में आप देखिएगी कि कैसी रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन यहाँ की महिलाएं ये भी जानना चाहती है, दुमका की महिलाएं। एक आध घटनाएं पिछले कुछ दिनों ऐसी घटी है जिससे लेकर थोड़ा सा भय तो व्याप्त हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विचार बदल जाएगा और वो इसी पर निर्णय ले लेंगी, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि उनकी सुरक्षा का क्या? देखिए, सुरक्षा का जो मामला है उसके लिए हम लोग भी बहुत दुखी हैं जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आप सोचिए कि पिछले 16 साल से यहाँ पे पीछे काम की है भाजपा ने। 16 साल, तो 16 साल में क्या महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी? हमने देखा है कि महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर थी। उससे अभी ये जो अभी हो रही है इसे हम लोग दूर करेंगे। प्रशासन को सख्त होना है। जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अफसोस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले कार्यकाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित थी। उस स्थिति को सुधारने की चेष्टा हो रही है और आगे और भी सुधरेगी। अमित जी हमारे साथ हैं। युवा चेहरे हैं और युवा चेहरों के प्रतिनिधित्व आइकॉन कहे जाते हैं। अमित महतो जी दिल्ली से विधायक रहे हैं। अमित जी, ये बताइए, जब चेहरे बदलते हैं तो क्या भावनाएं भी बदल जाती हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप दिल्ली में चुनाव लड़े, उसके बाद आपकी पत्नी लड़ी, या हेमंत जी को जनता ने जिताया, अब हेमंत जी के भाई लड़ रहे हैं। भावनात्मक रूप से कोई तब्दीली आती है क्या वोटर्स के अंदर जब चेहरे बदल जाते हैं? जी बिल्कुल, तब्दीली तो आती ही है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं
बसंत सोरेन जी निश्चित रूप में काफी बेहतर हैं। और ये 16 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बनाम जो हमारी 14 महीना की पिछली सरकार थी, और अभी 10 महीना को भी हम ऐड कर लें तो हमारी सरकार बेहतर काम की है। अब कोरोना काल का ये पीरियड रहा, ये दुर्भाग्य की बात है, परंतु ये जो आने वाले दिनों में आप अभी जो हमारे जयशंकर दादा हैं, शिवशंकर दादा हैं हमारे सामने, ये सरना कोड की जो बात करते थे, अब देखेंगे आने वाले दिनों में सरना कोड किस तरीके से हम लोग पेश करेंगे। आप जो यहाँ पर हम लोग स्थान नीति की कब तक लागू हो जाएगा सर? बिल्कुल बहुत जल्दी लागू होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। 2021 का जनगणना में सरना कोड लागू होगा, ये हम लोगों की प्रतिबद्धता। लीजिए आपकी मांग पूरी हो गई, आपकी मांग पूरी हो गई दादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2021 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, झूठ की भी एक हद होती है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो कि यहाँ गलत परिभाषित की गई थी, वो भी बनाई जाएगी। जो इन्होंने 11 और 13 जिला के रूप में बांटा, वो फिर से बनाई जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, एक मिनट, हम ये कहना चाहते हैं, शिवशंकर दादा जब जाते थे सदन, उस समय मैं भी उस सदन का हिस्सा था। मैं बताना चाहता हूँ, यही दादा है जो कि खुलकर सबों के बीच 81 विधायक के बीच में उठकर कहे कि जेई को इतना % दिया जाता है, एई को इतना दिया जाता है, डीसी को इतना दिया जाता है। अब बताइए हम विधायक कैसे काम करेंगे? ये वही दादा है जो सबों के सामने बोले थे। अब ये बताइए कि रघुवर जी की सरकार कितनी बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल है। मैं अगर जवाब सुनना है तो चुप रहो, अगर जवाब सुनना है तो चुप रहो। अमित जी ने जो बात रखा, ये बात सही है, मैंने इस बात को कहा। वो इसलिए वो बोल पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सच की राजनीति करते हैं, झूठ की नहीं। 10 महीनों में तबादला उद्योग क्यों चला लिया, जरा बता दो आप। हमने बिना पैसा लिए कोई काम इन 10 महीनों में। आरोप और प्रत्यारोपों का दौर थमेगा नहीं। सियाराम चाचा की चाय उबलने लगी है, सियासत परवान चढ़ने लगी है, बस 4 दिन बाकी है, उसके बाद दुमका की जनता बताएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 11 भारत के दर्शक बने रहिए हमारे साथ, हर पल दुमका और बेरमो उपचुनाव की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो दुमका का ये दंगल हम आपको दिखा रहे थे। हमने आपसे वादा किया था कि भाई जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है उसकी तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, और वो हम आपको दुमका से दिखा रहे हैं। आपको हम तमाम चीजें दिखा रहे हैं कि भाई दुमका के दंगल का जो सियासी तापमान है वो कैसे नापा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संपादक मौजूद हैं। हमने दिखाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, भाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन जो कि प्रत्याशी है वहां से, वो क्या कह रहे हैं। साथ ही वहां के जो राजनीतिक कार्यक्रम जो जितने हैं वो दिखाने के बाद अब हमने आपको दिखाया कि धरातल पर क्या स्थितियां हैं, वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई हैं।